Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज वरुण बेवरेजेस का डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी को हम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं एंड इसमें ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन है एंड अभी जो जीएसटी कट हुए उसके बाद और करेक्शन आ रहा है। सो डिस्कस करेंगे कि क्या आउटलुक है एंड इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टक हैं। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि कंपनी ग्रो कर रही थी डिस्पाइट दैट इतने करेक्शन आ रहे हैं। सो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे थे, क्या जीएसटी का इम्पैक्ट है एंड जो कैंपा का जो कंपटीशन आ रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बार अगर आप देखोगे जो क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू है, दैट इज अप्रैल में जून एंड जुलाई अगस्त सितंबर, एक्चुअली वरुण बेवरेजेस कैलेंडर ईयर फॉलो करती है एंड जो हमारी मोस्ट ऑफ द बाकी कंपनीज है फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं। सो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से। सो सिंप्लिसिटी के लिए हम फाइनेंशियल ईयर पे चलेंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते हैं। सो अप्रैल में जून जो क्वार्टर था वो वॉश आउट क्वार्टर था कौन कौन सी कंपनीज के लिए जो भी समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती थी, एसी, कूलर्स, लाइक ड्रिंक्स, ठंडी बेवरेजेस एंड ऑल। देन अगर आप देखो पाउडर वाली कंपनीज, सो हमने देखा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, हेवेल्स, सबके नंबर्स में बहुत ही मैसिव हिट आया, ब्लू स्टार में भी। देन जाइडस वेलनेस, बिकॉज वो नाइसिल पाउडर एंड ऑल एंड बेवरेजेस में भी हैं, उन पे भी इम्पैक्ट आया। डाबर पे भी इम्पैक्ट आया। वरुण बेवरेजेस पे भी सेल्स डी ग्रोथ हुआ। सो जब आप इतनी ज़्यादा मानसून होता है एंड स्पेशली आई वुड से ये मानसून तो क्वार्टर टू में भी चल रहा है। अभी भी एज ऑन डेट भी इतनी बारिश हो रही है जो लास्ट काफी डिकेड्स में नहीं हुई थी। फ्लड्स एंड ऑल भी चल रहे हैं। सो जब मौसम ठंडा है, मतलब वेदर एंड ऑल अच्छा है, तो आप बेवरेजेस प्रेफर नहीं करते, सब लाइक हॉट चीजें प्रेफर करोगे रेदर देन कोल्ड। सो जितना भी समर रिलेटेड चीजें हैं उन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव था। सो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये जो इशू हो रहा है, इज इट मेरी कंपनी के साथ है कि मैक्रो लेवल पे है? तो इसका सबसे पहले डिस्कशन करना है। देन सेकंड इज, अगर आप देखोगे कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें भी बहुत स्लो डाउन चल रहा है। बिस्किट, सारी एफएमसीजी कंपनी में स्लो ग्रोथ चल रहा है। सो इंटरनल कंजम्पशन पहले से नहीं था, प्लस समर रिलेटेड चीजों के लिए नेगेटिव न्यूज आ गई। सो दोनों चीजें क्लब होकर इनका क्वार्टर वन तो अच्छा नहीं था, क्वार्टर टू भी अच्छा नहीं लग रहा, एंड प्लस एक जीएसटी का जो न्यूज आ गया, अलॉन्ग विद दैट जो कैंपस कंपटीशन आ गया। तो सारी चीजें मिला के इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। एक चीज हाईलाइट करना है, ये सब नेगेटिव हो गए, कि आपको कभी भी अच्छा प्राइस, दैट मीन्स गुड वैल्यूएशन, कभी भी अच्छी न्यूज के साथ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स नेगेटिव न्यूज एंड गुड वैल्यूएशन साथ मिलते हैं, ऑपोजिट नहीं होता। ये बात आप लिख लेना। बिकॉज आप देखो एसी कंपनीज को लास्ट ईयर कितना ज्यादा बूम था एंड सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब तगड़ा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सिक्लिकल नेचर होता है इन कंपनीज का। जो भी एक सीजन पे लेट्स से 50% से ज्यादा रेवेन्यू एक क्वार्टर पे डिपेंडेंट है, वो सिक्लिकल होती हैं। एंड सारी कंपनी सिक्लिकल होती हैं, डिपेंड्स कि कौन ज्यादा कितना सिक्लिकल है। सो हमने आदित्य विजन्स के नंबर में भी देखा। सो आपको जब देखना है ऐसी कंपनी जो सिक्लिकल होती हैं, आपको उनको बैड टाइम्स में लेना होता है, ताकि ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ये चीजें ऐसी रहेंगी। एंड जनरली एक होता है कि एक बार लो बेस बन जाता है, फिर चीजें ठीक होती हैं। सो दैट्स द थिंग। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली वरुण बेवरेजेस पे अब डिस्कस करते हैं। ये कंटेक्स्ट हमने पूरा समझ लिया। बट बिफोर गोइंग टू द स्क्रीन, दो अनाउंसमेंट। डैट जो लाइव वर्कशॉप है उसका डेट चेंज हो चुका है फ्रॉम 12 सितंबर टू 21 सितंबर। सो उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है 20%। एंड सिमिलरली इक्विटी रिसर्च कोर्स पे भी डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पी टीचर्स डे। सो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे डिस्काउंट रहेगा। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज मंडे से प्राइसिंग अगेन रिवाइज हो जाएगी। एंड इक्विटी रिसर्च कोर्स में पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल, एआई एंड साइकोलॉजी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो सब सिखाया है। इट्स ऑफ 17 एपिसोड्स, 5.5 आवर ड्यूरेशन, एंड उसके साथ लाइव वर्कशॉप अलग है। एंड बोथ द थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है एट ऑल। लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन एक्स, सो फॉलो कर लेना, जो ट्विटर था पहले, बिकॉज इधर मैं काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ बियॉन्ड मार्केट्स। एंड ये स्टॉक मार्केट का मैंने चैनल स्टार्ट करा है। सो इसमें हम अपडेट्स डिस्कस करते हैं अबाउट थिंग्स एंड ऑल। कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
इट्स फॉर अपडेट पर्पस ओनली। सो इधर ज्वाइन कर लेना, सो यू गेट ऑल द अपडेट्स। सो दिस इज द लिंक ऑफ द वर्कशॉप। इसका प्राइस रिवाइज होगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, अभी ओरिजिनल प्राइस है। एंड दिस इज द लिंक ऑफ द लाइव वर्कशॉप, जिसमें हम सेक्टर्स डिस्कस करेंगे जहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, एंड एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पस। कमिंग टू कैंपा का देखोगे तो इनका हाईलाइट आया था, रिलायंस ने क्लेम करा है कि 14% मार्केट शेयर क्लेम कर लिया जिन की सिटीज में ये लोग हैं। सो इट्स अ बिग थिंग, रिसेंटली आया था। एंड रिलायंस ग्रुप का अगर आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ जिस भी सेक्टर में आता है वहां पे बर्न करते हैं एंड कंपटीशन क्रिएट करते हैं, देन जब प्लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब प्राइसिंग पावर मतलब वापस करते हैं। जियो में इन्होंने करा, 2-3 साल तक फ्री इंटरनेट दिया एंड सब एडिक्ट हो गए, उसके बाद पैसे लगाए। सो ये एक मेजर कंसर्न चल रहा है इन दिस इंडस्ट्री। इसको मैं पूरा एंड में भी समराइज करूंगा इसका इम्पैक्ट। सो वरुण बेवरेज 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 30% डाउन है, आज भी काफी इम्पैक्ट था नेगेटिव। सो ये करते क्या है, इनका 90% जो है मतलब एक 33 ईयर्स का पार्टनरशिप है पेप्सी पेप्सी के साथ, एंड 90% इनका बिजनेस उसी से आता है, कुछ ब्रांड्स इनके अपने भी हैं। सो ये 33 ईयर्स का एसोसिएशन है जो अप्रैल 2039 में एक्सपायर हो रहा है। सो ये सिमिलर है, आप जॉकी को देखोगे तो पेज इंडस्ट्रीज ऑपरेट करता है, उनका भी लाइसेंस होता है। सो ये लॉन्ग टर्म लाइसेंस होते हैं, बट स्टिल एक रिस्क कैरी करता है, कभी पार्टनरशिप एंड हुआ सो जो इनका सारा इन्वेस्टमेंट है वो एक एट अ रिस्क आ जाएगा। ऑल्दो ऐसा नहीं होते, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, बट स्टिल दिस इज अ रिस्क। सो इनके प्रोडक्ट्स देखोगे, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, नींबूज, गैटोरेड, मरिंडा, माउंटेन ड्यू, ये सब कंज्यूम होते हैं। एंड देन इनके पास स्नैक्स भी हैं, जो चीटोज है, डोरिटोज हैं, कुरकुरे। सो ये सारे स्नैक्स आते हैं। एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे, जिसको पता है वरुण बेवरेजेस कैसे काम करता है, सो पेप्सी जो है स्नैक्स का बिजनेस नहीं देता इंडिया में, जो या आई वुड से वर्ल्ड वाइड भी नहीं देता अपना स्नैक्स का बिजनेस, बिकॉज वो नॉन सिक्लिकल है एंड हाई मार्जिन है। बट पेप्सी ने अफ्रीका रीजन में कुछ कंट्रीज में वरुण बेवरेजेस को लाइसेंस दिया कि आप हमारे स्नैक्स भी सेल कर सकते हो। सो नॉन सिक्लिकल एंड हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो इन्होंने अपना आउटलुक भी चेंज कर लिया, अब ये खाली इंडिया नहीं, बाकी इंडिया नेबरिंग कंट्रीज अलॉन्ग विद दैट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी काम करते हैं, वहां पे इनका ग्रोथ आ रहा है। एंड इनके अपने ब्रांड्स देखोगे तो क्रीमबेल इनका अपना ब्रांड है, देन रिफ्रेश, एंड दीज आर द सम इनके खुद के ब्रांड्स हैं। तभी 90% रेवेन्यू जो इनका अगर आप देखोगे जो पेप्सी के साथ आता है, बाकी 10% इनका अपने ब्रांड से आता है। एंड इनका 72% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी नेबरिंग कंट्रीज एंड अफ्रीका में ये काम करते हैं। साउथ अफ्रीका में अच्छा इनका रिस्पॉन्स है, देन मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, ये सारी कंट्रीज हैं, मोरक्को, जहां पे इनको पेप्सी ने इनको स्नैक्स सेल करने का भी राइट दिया है। सो अब आते हैं Q1 के नंबर्स पे। सो ईयर ऑन ईयर 2.5% का डी ग्रोथ आया सेल्स में, विच वॉज एक्सपेक्टेड, बिकॉज अगर आप देखोगे पूरा सीजन ही नहीं था। एंड इनके स्टिल मार्जिन जो है बिट्टा फ्लैट रहा एंड पैट बढ़ा है, उसका रीजन डिस्कस करेंगे। दैट मीन सेल्स डाउन है बट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है, दैट मीन्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई है। एंड इनका 70% बिजनेस जो आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक से आता है, 30% वाटर एंड जूसेस से आता है। सो जो गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं वो आई एम हाईलाइटिंग दिस बिकॉज ये मैं डिस्कस करूंगा कि जो जीएसटी का इंपैक्ट है वो कैसे आएगा इस पे। सो अगर आप देखोगे इनका जो वॉल्यूम है इंडिया में तो 3% से डी ग्रू करा है, एंड प्राइमरली साउथ अफ्रीका में 16% से इनका वॉल्यूम ग्रू करा है। सो इसलिए ऑफसेट हो गया, सॉरी, टोटल इनका सेल्स वॉल्यूम 3% से गिरा है, इंडिया में 7% से डाउन हुआ है, साउथ अफ्रीका में 16% से ग्रू हुआ है। सो इसलिए थोड़ा कंपनसेट हो गया, अदरवाइज इंडिया का जो स्लो डाउन है, इंडिया में ही मानसून बहुत ज्यादा था, तो इसलिए इंडिया में नेगेटिव इंपैक्ट आया। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अफ्रीका साइड इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, सो इसलिए उधर दे आर ग्रोइंग वेल, इनका प्लान भी ये है कि उधर ये फोकस करेंगे। अगर आप देखोगे इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बिकॉज इनका एक न्यू कैपेसिटी था वो स्टार्ट हो चुका है। सो पहले क्या था कि उस कैपेसिटी के खाली खर्चे हो रहे थे, रेवेन्यू नहीं आ रहे थे, बट अब उधर से भी रेवेन्यू आने लग गया, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड पैट क्यों इंक्रीज करा 5%, सो आपको रीजंस पता होना चाहिए। सो इन्होंने अपना जो डेट पूरा रीपे करा है, अगर आप अपना पूरा डेट रीपे करते हो तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो हो जाएगा। सो एबिटा के बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये कोर्स में बहुत अच्छे समझाया है। इसके बाद आपका आता है टैक्स भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर आपको खत्म हो जाता है बिकॉज आपने लोन रीपे कर दिया, तो आपका टैक्स में ज्यादा पेज से ग्रो करेगा। सो दैट्स द रीजन उन्होंने क्यूआईपी करा था एंड अपना टैक्स
लोन रीपे कर दिया। सो ओवर द ईयर देखोगे तो एबिटा इनका पहले 19% मार्जिन से आज के डेट में 26% मार्जिन है। सो ओवर द ईयर्स इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी करी है, अपने आप को बहुत एफिशिएंट बनाया है, वॉल्यूम्स बढ़ते गए। सिमिलरली इनका पैट मार्जिन, सो वेरी एफिशिएंट कंपनी ओवर द लॉन्ग टर्म इन्होंने करा है। बट द क्वेश्चन इज कि यहां से भी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, बिकॉज मार्केट लुक फॉर रेट ऑफ चेंज। सो अगर आप देखोगे इनका लास्ट 4 क्वार्टर से 28-30% ग्रोथ आ रहा था। इसमें कैश था, एक्चुअली इन्होंने एक एक्विजिशन करा था साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एंटर करने के लिए एक एक्विजिशन करा था। वो बिजनेस उससे पहले वाले ईयर नहीं था, सो उसका रेवेन्यू ऐड हो रहा था। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इनका कोई बिजनेस नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने अफ्रीका में एंट्री कर ली। सो वो नंबर सीधे ऐड हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिख रहे थे। सो इसलिए आपको बिजनेस को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको लगेगा 28-30% ग्रोथ आ रहा है एंड सडनली 2% नेगेटिव क्यों आ गया। क्योंकि अगर आप इंडिया का रेवेन्यू देखोगे तो वहां पे क्लियर कट स्लो डाउन था, बट जस्ट बिकॉज वो बिजनेस लास्ट ईयर नहीं था तो इसलिए वो ऐड हो रहा था। अब नॉर्मलाइज हो चुके नंबर्स, सो आप लाइक टू लाइक कंपेयर कर सकते हो, तभी सडनली आपको ड्रॉप दिख रहा है। और अगर आप 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे ऑफ वरुण बेवरेजेस 31% से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट 55% से। सो 3 इयर्स 5 इयर्स दिस कंपनी इज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग द ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी कर रही है। शेयर होल्डर को भी इन्होंने वेल्थ बनाया। एफ का होल्डिंग देखोगे तो 21% है, थोड़ा कम हो रहा है कंसिस्टेंटली। डी आईज ऑन द अदर हैंड कंसिस्टेंटली स्टिक बढ़ा रहे हैं बिकॉज QIP भी हुआ था। एंड 10 लाख इन्वेस्टर्स है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है एंड काफी लोग स्टक है इसमें। सो वैल्यूएशन पे आते हैं। 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है, कितना पी देते हैं। सो 10 साल का मीडियन पी इनका 60 का चल रहा है, अभी कंपनी का जो करंट पी है 55। सो 10 साल के मीडियन पी से कम पे आ चुकी है। ऑल्दो अगर आप देखोगे FMCG कंपनीज को पी ज्यादा मिलता है बिकॉज ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस होते हैं। मतलब जितना बिट्टा आता है उतना इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ये चीज जिसको समझ नहीं है, ये मतलब एक्चुअली धंधे से कितना कमा रहे हो आप। एक होता है आपने प्रॉफिट बुक कर लिया बट आपके पास नहीं आया रिसीवेबल्स में। सो FMCG कंपनीज जनरली ट्रेडेड आ हाई पी, ये कोर्स में बहुत अच्छा समझाया मैंने। सो अगर आप इनका 3 इयर्स का मीडियन पी देखोगे वो 64 का है, 5 इयर्स का मीडियन पी देखोगे 65 का है। तो 3 इयर्स 5 ईयर 10 ईयर के पी से कम पे आ चुकी कंपनी। आनी पहले भी कुछ साल पहले तक भी 68-70 की पी पे काम करती थी, बीच में 80-90-100 पे चली गई थी। एंड इंडिया में ग्रोथ खत्म हो गया था, कैंपा आ चुका है। सो ये सब चीजों की वजह से इसका पी डी रेट हुआ है। सो सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए पहले मार्केट इनको 100 टाइम्स का मल्टीपल देती थी, अब वो 65-60 हो चुका है, 55 आउट से। सो एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। एंड जब कंपनी मीडियन पीस के नीचे आ जाती है तो वहां पे वैल्यूएशन ठीक हो जाते हैं, दैट समथिंग। बट वैल्यूएशन ठीक होना अलग बात होता है, कंपनी कब परफॉर्म करती है, जब उसमें ग्रोथ आता है। सो ग्रोथ जब तक नहीं आया, दैट समथिंग अ बिट कंसर्निंग। मैनेजमेंट का आउटलुक देखोगे, सो मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है। ये तो जस्ट अभी एक सीजन की वजह से हुआ। एंड इन्होंने कहा है कि 2 साल तक के लिए कैपेसिटी इनके पास इनफ है। एंड ये लोग न्यू एक्विजिशन देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इनको उधर ग्रो करना है। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड ये काफ़ी लाइन सेटअप कर रहे हैं अफ्रीका में, डरबन में। वहाँ पे ये लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं। एंड देन इनको चीटोस, मतलब जो मोरक्को में इनको राइट्स मिला है टू सेल स्नैक्स, वो हाई मार्जिन बिजनेस है। सो अब डिस्कस करते हैं कि वरुण बेवरेजेस का हमने डिस्कस करा कि बिजनेस मॉडल क्या है, Q1 के नंबर्स क्यों नहीं अच्छे। सो अब दो चीज़ों पर मेनली डिस्कस करना है कि जो GST का एंड कैंपा का इम्पैक्ट। सो GST पे अगर आप देखोगे सो क्या हुआ है मैं समझाता हूँ। जो इनका 70% जो ड्रिंक्स वाला बिजनेस है उस पे अब 40% टैक्स है, फ्लैट GST। पहले क्या था, 28% टैक्स प्लस 12% सेस। सो एक्चुअली 40 ही होता था। इट्स समथिंग हेडलाइंस में ऐसा दिख रहा है कि 40 हो गया, बट सेस के साथ भी 40 था, तो नो चेंज। ये लोग को समझ नहीं आ रहा, दिस इज नो चेंज इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट। सो इनका 70% बिजनेस पे नो नो इम्पैक्ट। रिमेनिंग जो 30% है जो वाटर एंड जूसेस का है, उस पर एक्चुअली उनका बेनिफिट हुआ है। जो जूसेस पे पहले 18% टैक्स था वो 5% हो चुका है। वाटर पे 5% था वो भी 5% हो चुका है। वाटर पे सॉरी 12% था वो 5% हो चुका है। जूसेस पे 18 से 5 हुआ है। थोड़ा सा नंबर चेक कर लेना, पर दोनों पे 5 हुआ है। सो इनको जूसेस एंड वाटर वाले बिजनेस पे बेनिफिट हुआ जो 30% पाया है। सो मैनेजमेंट प्लान कर रहा है कि पास ऑन करेंगे कंज्यूमर को, बिकॉज कंज्यूमर की हालत भी खराब है, तभी गवर्नमेंट ने भी करा है। सो एक्चुअली इनको बेनिफिट हुआ है, इट्स नॉट समथिंग इन्हें प्रेशर आया है।
सो ये हेडलाइंस में जो लोग खाली पढ़ रहे हैं कैफिनेटेड ड्रिंक्स पे चीजें बढ़ी हैं, थोड़ा सा डेप्थ में यू हैव टू स्टडी। एंड वैल्यूएशन अब ठीक लग रहा है इस कंपनी का। नाउ कमिंग टू द रिस्क अबाउट दिस कंपनी, बट बिफोर दैट कैंपा का डिस्कशन करते हैं। सो कैंपा रिलायंस ग्रुप है, उसका हिस्ट्री रहा है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव आता है एंड मार्जिन इम्पैक्ट करता है। सो दैट समथिंग अ रिस्क। अभी इस कंपनी के मार्जिन 27-28% है इस क्वार्टर के, एंड मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में 20 से 25% रहेंगे। सो मैनेजमेंट को भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा मार्जिन है, सस्टेन नहीं करेंगे। सो एक्चुअली मैनेजमेंट विल नॉट एक्नॉलेज, बट प्राइसिंग का मतलब प्राइसिंग वॉर तो होता ही है। ऑल्दो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी ये लोग 30-40 लाख आउटलेट्स पे पहुंचे हैं। इंडिया में 3-4 करोड़ रिटेल आउटलेट्स हैं। सो बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज रूम टू ग्रो, एंड कॉम्पिटिशन से डरना नहीं चाहिए। ऑल्दो नेगेटिव तो होता ही है, बट आप देखोगे ज्वेलरी में एंड ये बेवरेजेस इंडस्ट्री में, वायर्स एंड केबल्स में, ज्वेलरी में बिरला ग्रुप एंटर कर चुका है, वायर्स में अदानी बिरला सब एंटर कर रहे हैं, एंड कैंपा इधर एंटर कर रहा है, रिलायंस ग्रुप। सो इन तीन इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है वर्सेस आप पेंट्स इंडस्ट्री में डिफरेंस देखो। इन तीन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है जो हमने डिस्कस करा, बेवरेजेस, ज्वेलरी एंड वायर्स एंड केबल्स, इधर ग्रोथ आ रहा है। सो अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो कंपटीशन भी सर्वाइव कर जाएगा। वायर्स एंड केबल में सबको लगाता है खत्म हो जाएगा, बट इवेंचुअली सारे प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ज्वेलरी में भी ग्रो चल रहा है। ऑन द अदर हैंड पेंट्स में क्या हो रहा है, वहां पे पहले से ही ग्रोथ नहीं था, एंड ऑर्गेनाइज पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है, फर्दर रूम ऑफ ग्रोथ का इशू चल रहा है। सो जब ऐसा आता है तब आपको कंसर्न होना चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन सर्वाइव कर सकता है अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, बट स्टिल थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, वो एक रिस्क दैट यू नीड टू कंसिडर। Then we discussed about GST thing, it's a positive thing. Coming to the management ने कॉन्फिडेंट है कि एक दो सीजन खराब गए बट लॉन्गर टर्म में चीजें ठीक रहती हैं। एंड आई हाईलाइटेड कि गुड न्यूज एंड बैड वैल्यूएशन, मतलब कि गुड बैड न्यूज एंड बुरी खबर एंड अच्छा भाव आपको साथ में मिल सकते हैं, ऑपोजिट नहीं हो सकता। बिकॉज बैड न्यूज के साथ अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं होता। कमिंग टू द रिस्क, सो ये सिक्लिकल बिजनेस है। तो सिक्लिकल क्यों है, क्योंकि एक एक सीजन जो है अप्रैल में जून पे, उस पर पूरा धंधा डिपेंड करता है, एक इम्पैक्ट आता है तो उनको पूरा ईयर खराब हो जाता है। सो दैट मीन सिक्लिकल बिजनेस को आपको बैड टाइम्स में लेना चाहिए, तभी वो जब गुड टाइम आएगा तो रीरेट होता है, दैट यू हैव टू नोट। एंड देन इंडिया में भी डिमांड नहीं है, सो एक डोमेस्टिक इशू चल रहा है। ऑल्दो लेट्स सी कितना वापस आता है, जब तक ऑर्गेनिकली डिमांड वापस नहीं आएगा तो कंपनीज को सर्वाइवल में इशू आ रहे हैं, सारी कंपनीज को, नॉट जस्ट विद देम। देन मार्जिन प्रेशर का जो इशू है बिकॉज ऑफ कैंपा, दैट वी हैव टू सी हाउ इट गोज। सो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। कॉन कॉल में क्या बोला, रिस्क क्या है, बिजनेस आउटलुक है, everything we have discussed. So everything that we have discussed in this video is purely for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. And if you haven't checked the courses, you can check it out. And apart from these questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.